हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेरणार्थक क्रिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसे हैं। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, खुद कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। महेश कुत्ते को दूध पिलाता है। दूसरा सेंटेंस है, दूसरा वाक्य है, प्रकाश खरगोश को गाजर खिलाता है। इन दोनों वाक्यों में पिलाता, खिलाता प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, क्योंकि यहाँ कर्ता स्वयं क्रिया न करके या स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि किसी दूसरे को क्रिया करने के लिए या कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसलिए इसमें पिलाता, खिलाता ये दोनों प्रेरणार्थक क्रियाएं हुई। जब कर्ता स्वयं या खुद कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। दूसरा उदाहरण दिया गया है, बच्चा खाना खाता है। बच्चा खाना खाता है स्वयं, खुद से। माँ बच्चे को खाना खिलाती है। यहाँ पर माँ क्या कर रही है? प्रेरित कर रही है। बच्चा खाना खा रहा है पर माँ से कहने पर प्रेरित होकर। दोनों स्थितियों में बच्चा खाना खा रहा है, परंतु प्रथम वाक्य में वह स्वयं खुद खाना खा रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में माँ द्वारा प्रेरित किए जाने पर वह खाना खा रहा है। दोनों स्थितियों में बच्चा खाना खा रहा है, परंतु प्रथम वाक्य में वह स्वयं खुद खाना खा रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में माँ द्वारा प्रेरित किए जाने पर वह खाना खा रहा है। प्रेरणा देने वाला प्रेरक करता है और प्रेरणा प्राप्त करने वाला, प्रेरणा प्राप्त करके कार्य करने वाला प्रेरित करता है। प्रेरणार्थक क्रिया के भेद। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है, तब वह क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जब कर्ता स्वयं खुद कार्य करने की प्रेरणा देता है, तब वह क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। उदाहरण है यहाँ पर, विनोद रमेश को पाठ पढ़ाता है। कर्ता स्वयं रमेश को पाठ पढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। इस उदाहरण में कर्ता स्वयं रमेश को पाठ पढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रथम प्रेरणार्थक कहते हैं। और यहाँ दूसरा उदाहरण है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित न होकर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब वह क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण है, अशोक मदन से मनोज को पाठ पढ़वाता है। अशोक मदन से मनोज को पाठ पढ़वाता है। विनोद स्वयं प्रेरित न होकर मदन को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या है? जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है, जब कर्ता स्वयं खुद कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित न होकर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। यहाँ उदाहरण देखिए, मूल क्रिया दिया गया है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया गया है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया दिया गया है। मूल क्रिया क्या है इसका? लिखना। प्रथम प्रेरणार्थक में लिखाना, द्वितीय प्रेरणार्थक में लिखवाना। प्रथम प्रेरणार्थक में मूल क्रिया क्या है इसका? पीना।
प्रथम प्रेरणार्थक में हो जाएगा इसका पिलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक में हो जाएगा पिलवाना। सीखना मूल क्रिया है, प्रथम प्रेरणार्थक है सिखाना, द्वितीय प्रेरणार्थक है सिखवाना। मूल क्रिया है बोलना, प्रथम प्रेरणार्थक है बुलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक है बुलवाना। ऐसे ही एग्जाम में आप लोगों को मूल क्रियाएं दी गई रहेंगी, आप लोगों को प्रथम या द्वितीय क्रिया बनाने के लिए कहा जाएगा, तो आप लोगों को ऐसे बनाना है, ये सब याद कर लेना है। इतनी सारे मूल क्रियाएं दी गई है और उसका प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक दिया गया, इसे याद कर लेना है। तो यहाँ पर भी कुछ मूल क्रियाएं और प्रथम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं दी गई हैं। ये सब क्रियाओं को याद कर लीजिए। यहाँ पर प्रश्न 2 में दिया है निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त प्रेरणार्थक क्रिया रूप पहचानकर उसका प्रकार लिखिए। तो पहला दिया है फिर अचानक उन्होंने होटल मैनेजर को बुलवाया। फिर अचानक उन्होंने होटल मैनेजर को बुलवाया। तो इसमें बुलवाया क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक है, क्योंकि वो खुद नहीं बुला रहे, किसी और से बुलवा रहे हैं। दूसरा है उसने झोपड़ी में टोकरी उतारी। यहाँ पर उतारी क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक है। और तीसरा वाक्य है उसने थोड़ी मिठाई नुमा चीजें निकाली। ये यहाँ पर निकाली क्या हो गई, प्रथम प्रेरणार्थक। अगर इसको द्वितीय प्रेरणार्थक करना रहेगा तो निकलवाई, निकलवाना, निकलवाई, ऐसे हो जाएगा। और ये चौथा सेंटेंस देखिए, आज उसे खाना पकाना है। तो इसमें पकाना क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक है। अगर द्वितीय प्रेरणार्थक करना रहेगा तो क्या हो जाएगा, पकवाना। पांचवा क्या है, मालिक ने बच्चों से कहकर नौकरों से सारी साफ सफाई करवाई। तो इसमें करवाई क्या है, उसने खुद नहीं की, दूसरे से करवाई, इसलिए क्या है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक है। दादी कहानी सुनाती है, इसमें सुनवाती द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाता है। सुनवाती है मतलब किसी दूसरे से सुनवाती है, यहाँ पर दादी स्वयं सुना रही है, इसलिए क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक है। वह अपने लड़के से दान करवाता है। तो ये क्या हो गया, करवाता, दान करवाता है, तो ये क्या हो गया, द्वितीय प्रेरणार्थक। ऐसे ही लिखना है आप लोगों को। वह सबसे हाथ मिलाता है। तो मिलाता क्या हो गया, प्रथम प्रेरणार्थक। वही मिलवाता है तो द्वितीय प्रेरणार्थक। उसने घर को बच्चों से सजवाया। सजाया नहीं है, सजवाया है दूसरों से, तो इसलिए द्वितीय प्रेरणार्थक। वह बच्चे को दवा पिलाती है। अगर पिलवाती तो वो दूसरे से दवा पिलवाती है, लेकिन यहाँ पर वो खुद पिलाती है, इसलिए यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक। वह बच्चे को दवा पिलाती है। फिर यहाँ पर कुछ क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि प्रेरणार्थक क्रियाएं किसे कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, दोनों में क्या अंतर है, ये सब आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा है। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।